सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। तो हम लोग हिंदी की कक्षा में आज उपस्थित हैं। छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का यह पाठ है और यह पाठ कैचअप कोर्स के अंतर्गत 7वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी निर्धारित है। तो यह पाठ जो है बच्चों एक कविता है और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और ये मैं और मजे की बात यह बच्चों की यह कविता हम लोगों ने भी पढ़ी है। हम लोग को क्लास में भी यह कविता थी और इस कविता को खूब झूम झूम कर गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो यह कविता जो है सचमुच बहुत ही आनंददायक है। और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता बच्चों के लिए बहुत ही ख्याति लब्ध है, बहुत ही चर्चित कविता है। यह बच्चे खूब झूम झूम कर गाते हैं। और जानते हैं बच्चों, ये कविता में एक रस है एकदम मदमस्त होने का, आनंदित होने का, झूमने का, उछलने का, कूदने का। ये कविता बड़ा अच्छा है। तो केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था, बांदा जिला में 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था हनुमान प्रसाद गुप्ता और माता का नाम घसीटी देवी था। और बच्चों यह कविता संग्रह लिखे और कई काव्य संग्रह इन्होंने लिखा, जिस पर एक पर इन्होंने अपूर्वा पर जो इनका काव्य संग्रह है उस पर इनको 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो काफी चर्चित और काफी विख्यात कवि केदारनाथ अग्रवाल रहे हैं। यह प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिशील कवियों में बच्चों किसान पर, मजदूर पर, धरती पर, शोषण, भूख, गरीबी और समानता, इन सारे मुद्दों पर वो कविता लिखते हैं। और जो समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जो हाशिए पर अभी जीने वाला व्यक्ति है, जो समुदाय है, जो समाज है, उसका वह फोकस करते हैं और उस पर कविता लिखते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल इसी श्रेणी के कवि हैं जो अपनी कविताओं में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, शोषित महिलाओं, उपेक्षित समुदाय, शोषित समाज पर लेखनी चलाई है। लेकिन यहाँ जो कविता है बच्चों, यह कविता जो है वो प्रकृति सौंदर्य का है। प्रकृति सौंदर्य समझ रहे हैं ना? जो प्रकृति है उसकी जो सुंदरता है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, तालाब, खेत, लहलहाते फसल, फूलों के बगीचे, चलती हुई ठंडी ठंडी मस्त हवा। तो इस पर ये कविता है और यह कविता एक खास ऋतु की कविता है। अच्छा ये बताइए कितने ऋतु हैं? तो 6 ऋतु हैं। तो 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? याद है ना? तो ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत को। तो वसंत ऋतु पर ही यह कविता है। अब आप समझ रहे हैं कि वसंत ऋतु कितना मनमोहक मौसम वाला है। तो वसंत ऋतु कब से होता है? तो बसंत पंचमी से होता है। हम लोग सरस्वती पूजा विद्यालय में मनाते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिमा सरस्वती जी की रखते हैं। तो बसंत पंचमी माघ महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाते हैं।
तो वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है और वह 2 माह रहता है। हर माह 6 ऋतुएं हैं, 6 मौसम हैं, 2-2 माह के। तो जब होली हम लोग मनाते हैं तो होली तक यह मौसम रहता है। तो प्रायः यह प्रारंभ फरवरी से लेकर अंतिम मार्च तक, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, यह 2 माह यह वसंत ऋतु रहती है। और वसंत ऋतु इतना सुहावना ऋतु है और इतना खूबसूरत, इतना सुंदर प्रकृति लगती है सज गई। अच्छा, क्या होता है वसंत ऋतु में? आप देखते होंगे कि सरस्वती पूजा में हम लोग बेर चढ़ाते हैं, मटर की फलियां चढ़ाते हैं, आम का मंजर चढ़ाते हैं। तो ये प्रकृति से ही ये सारी चीजें आती हैं। मतलब ये प्रकृति में ऐसी चीजें, जो ऐसे पौधे, ऐसे फूल खिल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और इस तरह से अनेक प्रकार के पौधों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। हवा जो है बहुत मनोरम, बहुत सुहावनी हवा बहने लगती है, बगीचों में फूल खिल जाते हैं और आम में मंजर आ जाता है और उस पर कोयल कूकने लगती है, कोयल की आवाज, और महुआ में फल आने लगता है, उसकी मादक सुगंध, आम के मंजर की भीनी भीनी खुशबू। खेतों में जाइए तो लहलहाते सरसों के पीले पीले फूल, तीसी जिसे अलसी भी कहा जाता है, उसके नीले नीले फूल, मटर के मखमली रंग वाले फूल। तो गेहूं, गदराया हुआ गेहूं, चना, चना भी झूमता थिरकता हुआ, मतलब पूरी प्रकृति सज जाती है, संवर जाती है वसंत के स्वागत में। वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए पृथ्वी, धरती दुल्हन की तरह सज जाती है, सुंदर बन जाती है। खेतों में पौधे ही नहीं सुंदर लगते हैं, लहलहाते हैं, बल्कि अनेक प्रकार के पेड़ भी, जैसे सहजन, मुनगा जिसे कहते हैं, उस पर आ जाता है सफेद सफेद फूल। बेर, बेर में बेर लग जाते हैं। आम की चर्चा हुई ही, महुआ की चर्चा हुई ही। तो इस तरह से अनेक पेड़ पौधे भी फलों से लग जाते हैं, फूलों से भर जाते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो वसंत ऋतु अब मौसम जो है सुहावना रहता है। इस समय न तो ज्यादा गर्मी रहती है और न ज्यादा ठंडा, मौसम बिल्कुल खुशनुमा होता है, अच्छा लगता है। तो बच्चों, इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो यही वसंत ऋतु के बारे में यह कविता है, आपको बड़ा पसंद आएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम झूमने लगेंगे। तो आइए हम लोग इस कविता को गाते हैं, गा गा कर पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। हवा हूँ हवा में, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। हवा हूँ हवा में, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, वसंती हवा हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उदेश मेरा,
न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहते हूँ उधर घूमते हूँ। हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं, झूमती चली मैं। हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम पर, उसे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भागी मैं। हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारे, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया पिलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसो, झुलाई न सरसो। हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया, न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था, उसे पर धकेला। हंसे जोर से मैं, हंसे सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसे चमचमाती भरी धूप प्यारी, वसंती हवा में हंसे सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी? आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और ये कविता बच्चों गाना चाहिए, गाकर झूमना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि यह जो कविता है बच्चों, यह वसंत ऋतु पर है। और वसंत ऋतु बड़ा ही मनमोहक होता है, मादक होता है, सुहावना होता है, रंग बिरंगा होता है, खुशियों से भरा होता है, प्रेम रस से सराबोर होता है। लोग उसमें डूबते हैं, नहाते हैं, मस्त होते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। तो इस तरह की यह ऋतु है वसंत ऋतु। तो ये कविता का अब हम लोग भाव समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे।
तो अच्छी लगी कविता आपको ना, अच्छी लगी होगी। तो आइए अब हम लोग इसका भावार्थ पर चर्चा करते हैं। तो कवि जो केदारनाथ अग्रवाल हैं वह कह रहे हैं कि बसंती हवा का इसमें बच्चों मानवीकृत किया गया है। लग रहा है कि वसंती हवा जो एक खूबसूरत, एक सुंदर, इठलाती हुई, इतराती हुई, चलने वाली कोई महिला है, कोई स्त्री है, सुंदर है, रूपसी है। और इस वसंत ऋतु का कवि ने मानवीकृत किया है। लग रहा है एक मानव के रूप में, एक मानवी के रूप में वसंत ऋतु को गढ़ा है अपने शब्दों से। बड़ा ही जादू करने वाली एक कविता है। कहते हैं कवि, लिखते हैं, बसंत की ओर से हवा क्या है? बसंती है। बसंत ऋतु में हवा जो बह रही है वो क्या है? बसंती हवा है। बसंत ऋतु एक हवा के रूप में, एक मदमाती हवा के रूप में वो चल रही है, बह रही है, लोगों को झुमा रही है। क्या है? तो कहते हैं, हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, मैं बसंत ऋतु की हवा हूं। और मैं क्या हूं? सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं। और मैं अनोखी हूं। मैं क्या हूं? अनोखी हूं, अनूठी हूं, सबसे अलग हूं, विचित्र हूं, विशिष्ट हूं। तो यह हवा सचमुच विचित्र है। ऐसी ऋतु में कोई हवा नहीं चलती है दूसरे ऋतु में जो इस तरह से मनमोहक हो, सुहावनी हो। तो वसंत ऋतु की हवा तो सचमुच अनोखी है। बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला। वसंत ऋतु की जो हवा है वो क्या है? बावली है, मस्त है, पागल है। उसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मस्त मौला, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। मस्त मौला किसे कहेंगे? जिस पर चिंता फिक्र का कोई प्रभाव नहीं, वो मस्त है, आनंद में मगन है। तो ये जो हवा है, जो बसंत ऋतु है, मगन है, अपने आप में मगन है। उसे कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई समझ, कोई ज्ञान नहीं। और नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं। इस हवा को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, और निडर, बिल्कुल साहसी है, कोई डर ही नहीं है। जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। डर नहीं है तो कैसे डर नहीं है? तो बसंती हवा जिधर चाहती है उधर घूमती है। सभी क्षेत्र इसका है, सभी रास्ते इसके हैं, सभी खेत इसके हैं, सब बगीचे इसके हैं, पूरा संसार, पूरी धरती इसकी। तो यह न तो डरने वाली है और न चिंता फिक्र करने वाली। तो मस्त है यह हवा। आगे लिखती, बसंत ऋतु के बारे में कवि लिखता है, मुसाफिर अजब हूं, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा। ये जो बसंत ऋतु है ना, ये ऐसी हवा है जो मुसाफिर तो है, लेकिन ऐसा मुसाफिर है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कहां जाना है, कहां रुकना है, कहां पहुंचना है, क्या मंजिल है, क्या उद्देश्य है, कहां उसका घर द्वार है, नहीं। तो लेकिन मुसाफिर जो होते हैं उनका तो एक मंजिल होती है, एक पहुंचने का गंतव्य स्थान होता है, जहां पर उसे पहुंचना होता है। उसका अपना घर होता है, घूमने चलने यात्रा करने का एक उद्देश्य होता है। लेकिन यह ऐसी मुसाफिर है बसंत हवा कि इसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई घर द्वार नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसीलिए अजीब, यह अनोखा मुसाफिर है। न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। ये ऐसी हवा है जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, इसका कोई प्रेमी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं। इसका कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। किधर जाएगी, किधर नहीं जाएगी, कोई ठिकाना नहीं, जिधर मन हुआ उधर बह गई। जो बसंती हवा है, स्वतंत्र हवा है, मादक हवा है, जिधर चाहती है उधर ही बहती है और अपने सुगंध से, अपने सुहानी गति में सबको लपेट लेती है। जिधर चाहती है लोग उधर इसी के वश में होकर
झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। यह है बसंती हवा। आगे कवि लिखता है बसंती हवा के बारे में, जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, मैं जहां भी जाती हूं, बसंती हवा कहती है कि मां जहां से चली, जहां गई जहां रुकी, चाहे शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो, रेत हो, रेगिस्तान हो, बालू हो, निर्जन हो, कोई मनुष्य वहां नहीं रहते हो, निर्जन स्थान है, हर खेत हरे भरे हो या पोखर हो, झूलती चली मैं, झूमती चली मैं झूलती झूमती गाती फुदकती उछलती कूदती मैं चल रही हूं, और मेरे उछलने मेरे कूदने में ये सारी चीजें भी उछल रही हैं, फुदक रही हैं, कूदक रही हैं, मस्त है। ये है बसंती हवा। आगे कवि लिखता है, चढ़ी पेड़ महुआ, तो उस समय महुआ भी फल देने लगता है। बड़ा अच्छा लगता है उसका सुगंध, भीनी भीनी खुशबू, मस्त हो जाता है मन। तो चढ़ी पेड़ महुआ, थपा थप मचाया, बसंती हवा जो है वो पहुंचती है महुआ के पास, महुआ के पेड़, उसको भी थपथपाया, हिलाया उसको, गिरी धम्म से, वहां से गिरी उस पर से, महुआ के पेड़ से नीचे कूदी, फिर चढ़ी आम ऊपर, और देखा कि आम भी जो है मंजर लगा हुआ है, एकदम हरा भरा है, मनमोहक है, उसके ऊपर चढ़ गई बसंती हवा, उसे भी झकोरा, किया कान में को, और उसके कान में जाके कू कहा, मानो लग रहा है कोयल कूक रहा है। जिस तरह से कोयल कूक रही है उस तरह से उसके कान में कूक रही है। उतर कर भागी में, वहां से बसंती हवा उतरती है आम के पेड़ से, और हरे खेत पहुंची, और खेत में पहुंच गई जहां पर फसल लहलहा रहे हैं। तो ढेर सारे फसल हैं, क्या क्या है वहां, गेहूं में लहर खूब मारी। अब गेहूं के पौधे थे उनको भी पूरा हिलाया झुलाया, एकदम गेहूं के पौधे झूम रहे हैं। पहर दो पहर क्या, उन्नेको पहर तक इसी में रही मैं, गेहूं के पौधों को हिलाती रही, झुमाती रही, नचाती रही, और वहां कुछ देर रुकी। इस तरह से हवा है, ये बसंती हवा है। फिर वहां से कहां गए, कहां गई यह, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। अब खेतों में अलसी भी, तीसी, तीसी जानते हैं ना, जिसका तेल निकलता है, तीसी देखे होंगे, बड़ा मजबूत होता है, पतली डंठी वाली तो होती है लेकिन कमजोर नहीं होती है। उसको हम लोग चीमड़ बोलते हैं। उसको अगर बढ़िया से नहीं पकड़ा जाए तो हाथ भी में भी काट देती है वो, उसकी तना जो पतली तना होती है। तो वो जो अलसी है, जो तीसी है, उसके अपने मुंह पर क्या लिए रहती है उसका देखें फल, फल लगता है कि कलश है, लगता है कि छोटा छोटा घड़ा है। तो अपने माथे पर अलसी का पौधा कलश लिए हुए खड़ी रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। उसके नीले नीले फूल और उसके फल कैसे कलश रूपी। तो बसंती हवा देखी कि अलसी भी है जो अपने सिर पर कलसी लिए हुए है, छोटी छोटी घड़ा जो है वो छोटा छोटा घड़ा लिए हुए है, उसे भी हिलाया, उसको भी हिलाया पिलाया, गिरी पर न कलसी, लेकिन उसका जो फल है, जो कलश नुमा है, घड़ा नुमा है, वो नहीं गिरा। अब वहां से जब नहीं गिरा पाई तो सरसों में आ गई। सरसों के पीले पीले फूल, क्या सुंदर वो दृश्य होता है जब खेतों में असंख्य पौधे सरसों के लगे रहते हैं, उनमें पीले पीले फूल, लगता है कि पीला पीला सुंदर सुंदर दृश्य खेतों में देखने को मिलता है। तो ऐसा दृश्य कितना अच्छा लगता है, सुहावना सुंदर लगता है, मनमोहक रहता है। तो अब वहां पहुंच गई है बसंती हवा, सरसों के पौधे को हिलाई झुलाई। तो इस तरह से हवा है बसंती हवा। अब वहां से अरहर के पास आ गया। उसी समय बसंत ऋतु में खेतों में अरहर के पौधे भी लगे होते। अरहर समझ रहे हैं, राहर, राहर हम अरहर भी उसे कहते हैं। तो अरहर भी वो जो क्या की, उसको भी लजाई देख करके, बनाया मनाया, न मानी उसे भी न छोड़ा, लेकिन उसको भी हिलाई डुलाई। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, कोई रास्ते से राहगीर आ रहा था,
अब उसके पर राहर के पौधों को ढकेल दी। होता है ऐसा ना कि आप राहर के पौधे के बीच से गुजर रहे हैं तो आपके चेहरे पर आप पर जो अरहर का पौधा होता है वो टच करता है, झूमता है, लगता है कि गले लग रहा है, हम पर गिर रहा है। तो यही भाव है यहाँ पर। तो वो अरहर का पौधा भी झूम रहा है, वो पथिक पर बसंती हवा उसे ढकेली, हंसी और जोर से में हंसी सब दिशाएं, बसंती हवा खुश है, यह खुश है तो सारी दिशाएं खुश हैं, सारे लहलहाते हुए खेत हंस रहे हैं। जो धूप जो प्यारी लगती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा शीत, बड़ा ही सुहावना मौसम, धूप उस समय बड़ी प्यारी लगती है। तो प्यारी धूप हंस रही है, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, पूरी धरती पूरी सृष्टि पूरा संसार वसंत ऋतु के हंसी में हंसती है, उसके आगमन से खुश होती है। उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता से ही सारा संसार सुंदर लगने लगता है। तो ये ऐसी सुंदरता, ऐसा हास विलास, ऐसा मधुर मौसम, ऐसा सुहावना मौसम, बसंत ऋतु सबको खुश, सबको मस्त, सबको झुमाती, सबको हिलाती डुलाती, मदमस्त करती हुई चलती। तो ये कविता थी बच्चों केदारनाथ अग्रवाल की। आपने देखा कि इस कविता में कवि बसंती हवा को एक इठलाती हुई, एक नृत्य करती हुई, बल खाती हुई, चंचल एक मानवी के रूप में इसे चित्रित किया है अपने शब्दों के माध्यम से। तो यह जो कविता में मानवीकृत है, मानवी है, मानवी स्वरूप किसका है? बसंती हवा का, जो मस्त करने वाली है, सबको खुश करने वाली है, सबको निहाल करने वाली है, गुदगुदाने वाली है, आनंद देने वाली है, प्रेम के रस का रसबोध कराने वाली है ये कविता। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इसको गाते हैं। तो ये बसंती हवा बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसे जरूर याद करिए, इसे गाइए, झूमिए, आनंद लीजिए। कविता का मतलब ही है उसे गाया जाए, उसके रस में डूबकर आनंद लिया जाए, वही तो कविता है। और इस लिहाज से ये बसंती हवा तो आनंद देने वाली कविता है ही। आप जरूर इसे याद करिए, गाइए, झूमिए, मस्त हो जाइए।